साथियों, इस वीडियो में आगे बहुत मज़ा आने वाला है। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत हम पंथ निरपेक्षता एवं गुट निरपेक्षता शब्दों से करते हैं। इन शब्दों में रोचक बात यह है कि इन दोनों शब्दों के आखिरी शब्दांशों में निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए सबसे पहले यही समझ लेते हैं, बाकी आगे देखना चाहिए। निरपेक्षता का इंग्लिश टर्म है एब्सोल्यूट, जिसका तात्पर्य है सार्वभौमिक, सर्वमान्य, सर्वविदित या पूर्ण रूप से स्वतंत्र, जो किसी पर निर्भर ना हो। इसको समझने के लिए इसके विलोम शब्द को अपने लपेटे में लेकर चलते हैं। इसका विलोम शब्द सापेक्ष होता है, अर्थात रिलेटिव। जैसे धर्म सापेक्ष विचारधारा। उदाहरण के लिए हम यह मान लेते हैं कि यदि शेषनाग ना होते तो प्रलय तय थी। ये तो उन्हीं की बदौलत हम लोग अभी तक जिंदा हैं, क्योंकि वो धरा को अपने फनों पर टिकाए हुए हैं। किसके लिए? केवल पृथ्वीवासियों के लिए। यदि हम ऐसा मान कर चलते हैं तो हमारी विचारधारा धर्म सापेक्ष विचारधारा है। इसके उलट धर्मनिरपेक्ष विचारधारा या पंथ निरपेक्ष विचारधारा पृथ्वी को सूर्य के परितः व साथ साथ अपने अक्ष के परितः चक्कर लगाने वाली एक ग्रह के रूप में स्वीकार करता है। इसके अनुसार पृथ्वी स्वतंत्र रूप से दीर्घवृत्तीय मार्ग में सूर्य का चक्कर लगाती है। वो किसी पर टिकी हुई नहीं है। उसके टिकने का कारण उसकी गति, गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्री बल है। यारों, हम जितने पंथ निरपेक्ष विचारधारा को अपनाते जाएंगे, वैसे वैसे तार्किकता, बौद्धिकता तथा व्यवहारिकता आपके व्यक्तित्व में समावेशित होने लगेगी, जिससे आपके जीवन की गुणवत्ता में अकल्पनीय सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब हम लोग पंथ और गुट को भी अपने घेरे में ले लेते हैं। इसके साथ ही शब्द निरपेक्षता को तो हम लोग एक ही तीर से निपटा दिए। पंथ और गुट के लिए तो इसकी भी ज़रूरत नहीं, ये तो आधे ही तीर में बिछ जाएगा। अब हम पंथ शब्द को लेकर चलते हैं। पंथ किसी धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समान विचारधारा में विश्वास रखने वाले समूह को कहते हैं, जैसे शैवपंथी, वैष्णवपंथी इत्यादि। यहाँ पर मतभेद का मुद्दा उठ सकता है। इससे पहले हम उसको सुलझा लेते हैं। एक धर्म में कई पंथ हो सकते हैं, परंतु पंथ में धर्म नहीं। उदाहरण के लिए मुस्लिम धर्म में शिया एवं सुन्नी पंथ तथा हिंदू धर्म में शैव व वैष्णव पंथ। अमेरिका जैसे देशों में धर्म और राज्य या सरकार का पूर्ण पृथकीकरण है। भारत के उल्टे मामला चल रहा है उधर। भारत में जहाँ कोई धर्म, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता से ऊपर नहीं है। तात्पर्य जहाँ इसकी बात आएगी वहाँ राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप किया जाएगा। यहाँ पर धर्म और राज्य का पूर्ण पृथकीकरण नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 में इसका उल्लेख किया गया है। अब बाकी है गुट। इसकी प्रासंगिकता साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के समकालीन देखने को मिलती है। जब साम्यवादी गुट का अगुवाई कर रहा रूस और पूंजीवादी गुट का अमेरिका तथा इनके समर्थक आपस में ही धक्का मुक्की कर रहे थे। अरे दोस्तों, धक्का मुक्की करते करते तो ये बात शीत युद्ध तक आ पहुंची, जहां कई छोटे छोटे देश इन लोगों के चपेट में आकर बर्बाद हो गए। जैसा कि कहा जाना चाहिए, हम तो बर्बाद हुए हैं और रहेंगे तेरे खातिर। इन दोनों हाथियों के शौर्य प्रदर्शन से तंग आकर कई छोटे बड़े देश जैसे भारत, दक्षिण अफ्रीका आदि ने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। उनका कहना था, हम ना इधर जाएंगे ना उधर, हम तटस्थ रहेंगे, अर्थात न्यूट्रल रहेंगे, और दोनों गुटों से हमारा काम चलेगा तो उससे चलाएंगे, अर्थात हम किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे। आज भारत, अमेरिका और रूस दोनों से जो आपस में शत्रु हैं, दोनों का हाथ मिलाकर ताल से ताल कदम रख रहा है। थैंक यू सभी दर्शकों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।